बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, दौरे हाजिर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहस सुफ़ियानी को आपके सामने बयान करेंगे। अगर हम आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कलाम नूरानिया की रोशनी में देखें तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सुफ़ियानी की बहस को हर एतबार से, हर पहलू से बहुत दकीक तरीके से बयान फरमाया है। और बहस सुफ़ियानी में वारिद होने से पहले चंद मुक़द्दिमात का जानना वाजिब लाजिम है, ताकि ये बहस सुफ़ियानी हमारे लिए वाज़ेह और आश्कार हो सके। और हर इंसान के जहन में ये सवालात पैदा हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शाम के हालात हज़रत हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की निशान दही हैं, कि क्या ये मौला के ज़ुहूर की अलामात में से कोई अलामत तो नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बहस को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम की रोशनी में बयान किया जाए। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये बहस सुफ़ियानी का ताल्लुक़ किस मौजू के साथ है, क्योंकि कोई भी बहस हो, कोई भी गुफ्तगू हो, उसका किसी न किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ हुआ करता है। जैसे मौजू खालिकियत और राज़िकियत का ताल्लुक़ है ज़ाते वाजिब के साथ, मालिकियत और इबादत और उबूदियत का ताल्लुक़ है ज़ाते खुदा के साथ, और इसी तरह बहस सुफ़ियानी का ताल्लुक़ किस मौजू के साथ है। देखें, जिस तरह इस्तिजाल का ताल्लुक़ मौजूए महदवियत के साथ है, ताजील का ताल्लुक़ मौजूए महदवियत के साथ है, इसी तरह बहस सुफ़ियानी का ताल्लुक़ भी मौजूए महदवियत के साथ है। मौजूए महदवियत के साथ होने का मतलब ये है कि ये हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर की हतमी अलामात में से एक अलामत है, क्योंकि रिवायात बताती हैं जैसे ही सुफ़ियानी खरूज करेगा इसकी हुकूमत जमेगी और इसके बाद हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का फ़ौरन ज़ुहूर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना मुहिम है इस सुफ़ियानी की बहस को जानना। और दूसरा मुकदमा ये है, जब ये हमारे लिए वाज़ेह हुआ कि बहस सुफ़ियानी का ताल्लुक़ मौला के ज़ुहूर की अलामतों में से एक अलामत है, और अगर हम तमाम रिवायात को सामने रखते हुए अलामात के मुतालिक बहस करें तो अलामात की तीन किस्में वजूद में आती हैं। पहली किस्म वो अलामात जो हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर से दसियों साल पहले रूनमा होंगी, जैसे लोगों का दीन से मुनहरिफ होना, लोगों का बेईमान हो जाना। ये सारी इस तरह की जितनी भी अक़साम हैं कई अरसा पहले से हो रही हैं और आज तक जारी व सारी हैं। दूसरी किस्म वो है ऐसी निशानियाँ और ऐसी अलामात जो हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर से चंद साल पहले रूनमा होंगी। वबाओं का फैल जाना, मुश्किलात का आना, ज़लज़लों का आम होना, इस तरह की जितनी भी मिसालें हैं इनका ताल्लुक़ इस दूसरी किस्म की अलामात और निशानियों के साथ है। और तीसरी और आखिरी किस्म की अलामात वो अलामात हैं कि हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के साथ ये जुड़ी हुई हैं, मौला के ज़ुहूर के साथ वसल हैं, मिली हुई हैं। कहने का मतलब ये है जिस साल ये अलामात रूनमा होंगी और उसी साल हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर रूनमा होगा, यानी मौला पूरी कायनात के लिए ज़ाहिर हो जाएंगे। इस तीसरी और आखिरी किस्म की अलामात की फिर आगे दो किस्में हैं। पहली अलामत हतमी अलामात, हतमी का मतलब है यानी यकीनी और कतई अलामात, और दूसरी गैर हतमी, गैर यकीनी और गैर कतई अलामात। और हतमी अलामात का मतलब यह है कि जिनका होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये होकर रहेंगी, और गैर हतमी अलामात का मतलब यह है कि ये मुमकिन है ये ज़ाहिर हों और ये भी मुमकिन है ज़ाहिर ना हो, ये होने ना होने में इम्कान है। और जो बहस सुफ़ियानी है इसका ताल्लुक़ इसी तीसरी किस्म की जो पहली किस्म है यानी हतमी अलामात जिनका होना ज़रूरी है इसी के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि रिवायात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुफ़ियानी के लिए वो है अस्सुफ़ियान मिनल महतूम, कि सुफ़ियानी हतमी अलामात में से है। और इधर भी एक बहस है लेकिन हम उसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि आया इन हतमी अलामात में बदा वाक़ हो सकता है या नहीं हो सकता। बहस सुफ़ियानी के चंद मराहिल हैं और हम इस पहले मरहले में ये बयान करेंगे कि सुफ़ियानी का नसब नामा क्या है। नसब नामे का मतलब यह है कि भाई इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसका ताल्लुक़ किस नस्ल के साथ है, सुफ़ियानी को सुफ़ियानी क्यों कहते हैं। इधर बयान करने वालों ने तीन किस्म के एहतमालात पेश किए हैं। एक ग्रोह ये कहता है कि सुफ़ियानी को सुफ़ियानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अबू सुफ़ियान की नस्ल से है, और दूसरे ग्रोह का ये कहना है कि सुफ़ियानी को सुफ़ियानी इसलिए कहते हैं कि इसका किरदार और रफ्तार
ابو سفیان جیسا ہے، اور تیسرے گروہ کا یہ کہنا ہے اس کا نام ہی سفیانی ہے اس لیے اسے سفیانی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے کلام نورانیہ کی روشنی میں دقت کریں تو اہل بیت علیہم السلام نے ہر چیز، ہر پہلو کے اعتبار سے اسے بیان کیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا، اور مولا کائنات علیہ السلام سفیانی کے متعلق فرماتے ہیں یخرج ابن عاقلۃ الاقباد، کہ ہندہ جگر کھار کا بیٹا خروج کرے گا، اور ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ہندہ وہی تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی ہندہ کے ذریعے اس سفیانی کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ نام کے بارے میں فرماتے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام اسمہ عثمان، اس کا نام عثمان ہے، وابوہ انبسا، اور اس کے باپ کا نام انبسا ہے۔ یعنی ادھر ہم دیکھیں مولا نے اس کا شجرہ بھی بیان کیا کہ اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، معاشر شیعہ علموا اولادکم بغض عثمان، اے گروہ شیعہ تم اپنی اولاد کو عثمان کے بغض کی تعلیم دو۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تم عثمان کے بغض کی اپنی اولاد کو تعلیم دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب شیطان اس کے نام سے ایک صدا بلند کرے، کہ جو صدا بلند کرے گا آسمانی صدا آئے گی مولا کی، اور پھر اس کے مد مقابل شیطان ایک صدا بلند کرے گا اسی کے نام سے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بچے بہک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے بغض کی اپنے بچوں کو تعلیم دو، بتاؤ سفیانی کا تعارف بیان کرو اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ اللہ کے ولی زمانے کی حجت پر ان کا ایمان مضبوط اور پختہ ہو۔ کیونکہ دین کیا ہے؟ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، حل الدین الا الحب والبغض، دین کچھ بھی نہیں ہے مگر دو چیزیں ہیں، ایک محبت اور دوسری چیز ہے بغض۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے نمائندوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے ہے اس سے محبت کا حکم ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں ہے، جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس سے ہم نے بغض اختیار کرنا ہے۔ اب وہ شیطان ہے، شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، اسی طرح جتنا بھی یہ سلسلہ ہے باطل کا ہم نے اسے بغض کرنا ہے، اور یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں مولا صادق علیہ السلام سفیانی کے بنو امیہ کے ساتھ ہونے کو بیان فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو قسم کے خانوادے ہیں، دو قسم کے گروہ اور قبیلے ہیں، ایک ہم آل محمد کا قبیلہ ہے اور ایک بنو امیہ کا قبیلہ ہے، یعنی ایک ہم آل محمد کا خانوادہ ہے، ایک بنو امیہ کا خانوادہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں قلنا صدق اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سچا ہے، اور قالوا کاذب اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قاتل ابو سفیان رسول اللہ، کہ ابو سفیان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ قاتل معاویہ علی ابن ابی طالب، معاویہ نے حضرت امیر المومنین سے جنگ کی۔ قاتل یزید الحسین ابن علی علیہ السلام، اور اس یزید نے مولا امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ اب ادھر مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فَسُفْيَانِيُّ يُقَاتِلُ الْقَائِمَ علیہ السلام، جو سفیانی ہے وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے جنگ و قتال کرے گا۔ یزید نے مولا امام حسین سے جنگ کی، اور سفیانی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے جنگ کرے گا۔ یا صاحب الزمان ادرکنی۔